तो अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। लेट A is subset of R and let C belonging to and C be a cluster point of A. Function f A to R a real number L is said to be a limit of f at C if given any epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that if x belonging to A and 0 less than mod x minus c less than delta, then mod of fx minus l is less than epsilon. ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है। इसको अब मैं समझाता हूं। उसको ये किस चीज की डेफिनेशन है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल की जो लिमिट की नोटेशन होती है ना, फंक्शन वाली लिमिट, एक सीक्वेंस वाली लिमिट होती है। तो ये क्या कहता है, लेट ए सबसेट ऑफ आर एंड सी बी ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बहुत जगह काम आती है कि अगर आप किसी फंक्शन की लिमिट निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो सी है और उस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन इसने यहां लिखा है फिलहाल, तो उस फंक्शन का जो डोमेन है वो सी नंबर जिस पे आप लिमिट निकालने जा रहे हैं वो सी उस ए का क्लस्टर पॉइंट होना चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यूजुअली हम इग्नोर करते जाते हैं धीरे धीरे जैसे आगे सिलेबस बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो हमेशा मेंशन होता है और फिर जब मेंशन नहीं होता हम ध्यान नहीं रखते, है ना। और हमारे पास एक नंबर है जिसको हम लिमिट कहते हैं, लिमिट। तो क्या डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन यहां से है, गिवन एनी एप्सिलॉन या फॉर एनी एप्सिलॉन, एक ही बात है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि इफ x is in domain and satisfying this condition then this happens। अब इसका यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो एग्जाम क्वेश्चन फॉर शोइंग लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एल। मतलब ये जो डेफिनेशन है फिलहाल इसकी लिखी है ना। तो इसको कैसे हम यूज करते हैं, अगर बोलता है भाई ऐसा शो करो तो क्या करेंगे, तो एल्गोरिदम या स्टेप वाइज जो प्रोसेस है वो क्या है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तक भी लिख सकते हैं, बी गिवन को छोड़ भी सकते हैं, चॉइस है ना। नाउ चूज और टेक ए पॉजिटिव नंबर वट एवर यू वॉन्ट, बट ऑब्वियसली हर नंबर हमारा मकसद हल नहीं कर पाएगा, बट आप यहां पर कोई भी नंबर लेने के लिए फ्री हैं जो हमारे कुछ नीचे के स्टेप्स की कंडीशन फुलफिल कर जाए। ठीक है, सो उसके बाद फॉर एक्स बिलोंग टू डोमेन, बहुत सारे क्वेश्चन में ये दिया नहीं होता ए, तो इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे, सीधा लिखेंगे फॉर 0 mod x minus c less than delta। for this we have mod of fx minus l। आपको fx दिया होगा, किसी किसी क्वेश्चन में l नहीं भी दिया होगा, ऐसा हो सकता है। अगर दिया है तो लिख लेंगे, नहीं दिया है
तो उसको आप क्या करेंगे, तो आप अपनी कंसेप्ट, अपनी मैथमेटिक्स नॉलेज का यूज करेंगे, या स्कूल लेवल में जैसे 11th 12th की लिमिट निकालनी है वैसे थोड़ा सा जज करेंगे और वो नंबर यहाँ लिखेंगे। फिर इसकी कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, क्या करेंगे वो आपकी हेडेक है। और आपका मकसद है कि वो इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा का इस्तेमाल करते हुए, और डेल्टा आपकी चॉइस होगी एंड ऑब्वियसली वो एप्सिलॉन की टर्म्स में होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एप्सिलॉन की टर्म्स में होगा, है ना। तो हाँ, कभी कभी कांस्टेंट हो सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है, वो फ्यू वेरी लेस पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो ये लेस देन एप्सिलॉन बनाना है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन बन गया तो बस आप लिख देंगे हेंस वी हैव लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एल एट एक्स टेंस टू सी। तो ये डेफिनेशन को यूज करने का तरीका। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है और कह रहा है एक्स टेंस टू सी पे लिमिट निकालोगे तो कांस्टेंट वही आएगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ 5 लिखा होता, मैं पुट करूं लिमिट, तो 5 ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं कुछ, बट इसको हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 टेक डेल्टा। मुझे याद है काफी सालों से कराते कराते, मैं चाहूं तो अभी भी भर सकता हूं, बट मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे आइडिया लगाएं कि क्या लिखना चाहिए। कुछ भी लिख सकते हैं, फुल्ली फ्रीडम, बट पॉजिटिव, और हमारा मकसद हल करे कि वो लेस देन एप्सिलॉन बना दे उसे। देखो अब यहाँ डोमेन कहीं नहीं दे रखी है, तो छोड़ दो उस पार्ट को। तो फॉर, और चाहो तो रियल नंबर लिख सकते हो, ठीक है, वरना स्किप कर दो, नो इशू। एफ एक्स की वैल्यू है बी और एल की वैल्यू है बी, तो 0 आ गया, और 0 लेस देन एप्सिलॉन होता ही है, देखो ये रहा। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा इलिस्ट्रेशन है, बाय द वे लकीली कांस्टेंट होने की वजह से, जिसमें यहाँ पे कोई डेल्टा की टर्म्स आई नहीं, बट डेफिनेशन के हिसाब से हमें कोई डेल्टा ढूंढ के दिखाना होता है। यू कैन रैंडमली राइट एनी नंबर वट एवर यू वॉन्ट पॉजिटिव, क्योंकि उसका रोल यूज होना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे उसका यूज कैसे होता है, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट केस ही ऐसा होगा जिसमें डेल्टा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बी पार्ट में पड़ेगी। देखो अब आप, बी पार्ट है आइडेंटिटी फंक्शन, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट डेरिवेशन दिखाना है आपको एक हिसाब से, है ना। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 टेक डेल्टा इज इक्वल टू सम नंबर ग्रेटर देन 0 फोर, मैं अब रियल नंबर वाला पार्ट छोड़ देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है। वी हैव मॉड ऑफ, एल की जगह हमें पता है सी है, सीधा सीधा एक्स माइनस सी। तो ठीक है, अब यहां पर देखिए ध्यान से, मैं रिपीट करता हूं दोबारा। अरे भाई, ये तो स्क्रीन हिल जाती है बड़े आराम से। एफ एक्स माइनस सी, एफ एक्स ये है, सी ये है, मुझे इसे लेस देन एप्सिलॉन बनाना है और इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां से पता चलता है कि लेस देन डेल्टा लिख सकता हूं, देखो, क्योंकि ये गिवन पार्ट है एक हिसाब से। अब मुझे लेस देन एप्सिलॉन लिखना है, तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए। तो देखो, वैसे लेस देन कर सकता हूं मैं, अगर मैं इक्वल टू एप्सिलॉन लिख दूं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं डेल्टा को एप्सिलॉन मान लेता, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ एक ऑलरेडी लेस देन लग चुका है बीच में, तो हम कह सकते हैं दिस नंबर इज लेस देन एप्सिलॉन। तो आपका मोटिव हल हो गया, आपकी डेफिनेशन के स्टेप्स फुलफिल हो गए। इसका मतलब हम गारंटी देते हैं कि एक्स फंक्शन की लिमिट सी पर सी होती है। ठीक है, तो ये यहां तक तो दो एग्जांपल बहुत छोटे छोटे थे, इसके बाद वाला थोड़ा बिगर एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं एक और।
अब ये है, तो अगर एक्स स्क्वायर आ जाए, मतलब पावर आ जाए एक्स पे, या फिर फ्रैक्शन 1/x आ जाए, समथिंग आ जाए, तो जो एल्गोरिदम मैंने ये बताया ना ऊपर, ये जो एल्गोरिदम बताया ये वाला, ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। इसमें हम डायरेक्ट डेल्टा नहीं ले पाते, क्योंकि इस वाले कैलकुलेशन में आपके 2 स्टेप बन जाते हैं। ठीक है, तो कैसे 2 स्टेप यूज करने हैं इसमें देखते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा कैलकुलेशन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, सीधा कंसीडर, बीच की कंडीशन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट डेल्टा नहीं पता लग पाएगा। इसमें क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स माइनस एल, मतलब हम अभी कैलकुलेशन करके पता लगा रहे हैं कि भाई ये कैसे लेस देन होएगा एप्सिलॉन से, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, फिर वो डेल्टा वाली लाइन दोबारा लिख लेंगे एक बार। फैक्टर बना दिए, सबको आते हैं फैक्टर बनाने, ये हो गया। नाउ यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इन लास्ट, क्या होती है वो, मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, अगर कभी आपके पास एक्सप्रेशन बड़ा हो, है ना, और फैक्टर रैशनलाइज हो रहा है, तो एक्स माइनस सी तो आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है। ठीक है, क्योंकि जब तक एक्स माइनस ही नहीं आएगा तब तक वो लेस देन डेल्टा वाली टर्म नहीं आएगी, जैसे ये यूज होती है, और डेल्टा नहीं आएगा तो फिर बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो अब हम अपनी चॉइस से कंडीशन लगा रहे हैं, देखो, फोर 0 लेस देन मॉड एक्स माइनस सी लेस देन, यहां पर इसमें सी के बारे में कुछ बोला नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव बुक में कुछ नहीं बोला, सो आई हैव टू राइट पॉजिटिव वैल्यू, सो आई एम राइटिंग मॉड सी। सी 0 भी हो सकता है, इग्नोर इट, राइट 1, क्योंकि ये क्या लिखा है मैंने, 0 लेस देन मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, और डेल्टा को मैं 1 मान रहा हूं। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिखें, डेल्टा पॉजिटिव लिखना होता है ना, आप 2 लिखना चाहते हैं, 3 लिखना चाहते हैं, 10 लिखना चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी किसी में प्रॉब्लम आएंगी फ्यूचर्स में। अब इस मॉड को ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन किया तो क्या लिखेंगे, मॉड की प्रॉपर्टी से आपको बताना चाहिए दिस, और x नॉट इक्वल टू सी, ये वाली लाइन क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मॉड x माइनस सी 0 से बड़ा है, क्योंकि अगर x और c इक्वल हो जाए तो 0 आ जाएगा, और जब ऐसे टर्म में मॉड हटाते हैं तो ये जो 1 है प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से, अच्छा मॉड की प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी, सॉरी, अच्छा इसमें से थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि मुझे मॉड x की वैल्यू निकालनी है, वेट वेट सॉरी, ना मैं लिखता हूं मॉड एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस सी प्लस सी। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हैं, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको हमने लेस देन 1 माना हुआ था अभी अभी, जो पिछले स्टेप पे अभी कटिंग की उससे ऊपर, तो मॉड एक्स की इसकी वैल्यू आ गई, एडिंग मॉड सी, क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं, तो 1 प्लस 2 मॉड सी, इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देना। अब मैं पूरा कैलकुलेशन दोबारा रिपीट करता हूं, ये लिखा हुआ था, फैक्टर बना के यहां तक आ जाएंगे, मेरा मकसद है इस सबको लेस देन एप्सिलॉन बनाना। तो सबसे पहले काम होता है कि इस टर्म के अलावा जितने भी एक्स हैं उन सबको खत्म करना, तो मैं मॉड एक्स प्लस मॉड सी की वैल्यू निकालना चाहता हूं। हमेशा वो निकलेगा किससे, मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा करके, डेल्टा आप अपनी सहूलियत से कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें और देखें कि कितना हट सकता है, तो ये कंडीशन ली। अब इसके बाद हमने मॉड, ठीक है, मॉड एक्स लिखा, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी से यहां पहुंचा दिया, और सी क्यों ऐड किया, क्योंकि ये टर्म थी यहां पर, तो इसको उस वाली इक्वेशन को हम 1 मार्क कर देते हैं, तो यूजिंग 2 इन 1,
तो कितना हो जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कहां तक पहुंच चुका था, वो यहां तक पहुंच चुका था। ठीक है, लेस देन इक्वल टू इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में देखो क्या है, 1 प्लस 2 मॉड सी, ये आ गया। स्पेस छोटा है तो इस टर्म का मैं थोड़ा सा नाम रख देता हूं, के मान लेता हूं, थोड़ा जगह कम पड़ रही है ना तो लिखने में, क्योंकि कांस्टेंट है, अब कुछ करेगा नहीं हमारी दिक्कत। तो हो जाएगा के टाइम्स मॉड एक्स माइनस, अब इस एक्सप्रेशन तक पहुंच गए। तो अब हम क्या कहेंगे, अगर मॉड एक्स माइनस सी को लेस देन एप्सिलॉन बाई के मान ले, एप्सिलॉन बाई के, नोटिस दैट के पॉजिटिव है तो डिवाइड में लिख सकते हैं। एप्सिलॉन बाई के क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ एप्सिलॉन बाई के लिखेंगे तो एप्सिलॉन बचेगा, है ना। सो फॉर दिस वी हैव मॉड एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू के मल्टीप्लाई, अब ये लेस देन इक्वल टू से लेस देन हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन है। सो दिस इज एप्सिलॉन। तो क्या मिला हमें, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सो हेंस if we choose delta is equal to minimum of 1 and epsilon by k, then mod of x square minus c square becomes less than epsilon. So this implies limit of the function at c is equal to c square. ठीक है, अब मैं इसको एक बार फुल एक्सप्लेन करता हूं शुरू से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी था, इसकी लिमिट सी स्क्वायर थी, तो हमें क्या प्रूफ करना था, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा व्हिच इज पॉजिटिव एंड सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ठीक है, तो हमने डेल्टा ढूंढना है, मेन मकसद ये है। एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिया, ये फैक्टर बनाए, फॉर्मूले बनाए, ठीक है, इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। हमने कहा कि अगर ये वैल्यू लेस देन डेल्टा 1 हो जाए, मतलब डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाए, हम ये कहना चाहते हैं, तो क्या ये हट पूरा एप्सिलॉन बन पाएगा। तो हमने देखा कि अगर ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो हम इस तरीके से x की वैल्यू निकाल, मॉड x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मॉड x की वैल्यू निकाल के फिर x प्लस सी की वैल्यू निकाल के वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हम इस तरीके से इक्वेशन सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ये मैंने इक्वेशन 1 पूरी लिख दी यहां पर दोबारा, और इसकी वैल्यू लिख दी है, थोड़ी जगह कम थी इसलिए के नाम रख दिया, नहीं भी रखते या कभी मान भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी पे मॉड लगा है, +1 है तो जीरो आ नहीं सकता, जीरो से बड़ा होगा, इसकी जगह पे के लिख दिया, ऐसा दिखने लगेगा आपको। अब ये क्या चीज है, ये वही चीज है जो x माइनस सी लेस देन डेल्टा होती है। तो हम कह रहे हैं कि अगर इसको लेस देन ऐसा हो जाए तो यहाँ एप्सिलॉन बाई के लिख के एप्सिलॉन बच जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, हमें पहुंचना तो यहां तक था ना, और कैसे पहुंचे, हम कैसे पहुंचे, ये थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, हम कैसे पहुंचे, इस दो स्टेप से पहुंचे कि भाई ये वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और ये वैल्यू इससे भी छोटी होनी चाहिए। नंबर में समझाता हूं, ये सपोज 1 है और ये सपोज 3 है, तो हमने कहा भाई कि हम यहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, जब ये 1 से भी छोटा होगा और 3 से भी छोटा होगा। तो कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम कि जब 3 से छोटा होगा तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, तो डेल्टा को हमें वो 3 से छोटा ले लेना चाहिए या उसका मिनिमम ले लेना चाहिए। अगर ये 1 है, ये 1/2 है, तो यहां तक पहुंचने के लिए तब भी क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल कर कब होनी चाहिए कि जब डेल्टा की वैल्यू 1/2 होगी। सो फाइनली वी एज्यूम इफ माई डेल्टा इज मिनिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज, तो हम फाइनल स्टेप तक पहुंच जाएंगे कैलकुलेशन करते हुए, और डेफिनेशन कहती है कि ये वैल्यू सी स्क्वायर हो जाएगी।
अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दें। अब हमारा एम क्या होता है, जैसा कि लास्ट एग्जांपल में भी डिस्कस किया था, कि जो x माइनस सी वाला फैक्टर है, अगर इससे अदर कोई भी x की वैल्यू है तो फर्स्ट एम है उसको रिमूव करना। रिड्यूस तो करेंगे। हम यहाँ पर सो इफ 0 लेस देन मॉड x माइनस सी इज लेस देन, मैं यहाँ पर c/2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंडीशन क्या होती है, मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा लेना होता है, ठीक है। और डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी डेल्टा हम कुछ भी ले सकते हैं, बट ऐसा होना चाहिए कि जो लास्ट तक जो हमें कंडीशन चाहिए होती है वो फुलफिल करे। तो फिलहाल c/2 ले रहा हूं मैं। नंबर क्यों नहीं ले रहा हूं वो अभी मैं आपके 2-3 स्टेप के बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं कि नंबर क्यों नहीं लिया मैंने इसमें, ठीक है। अब यहां से मुझे चाहिए मॉड एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको पता है तो मॉड एक्स को हम फिलहाल ऐसे लिख रहे हैं पहले, ओके। और इसको हम सी को पहले लिख लेता हूं फिलहाल एक बार। सो ये क्या है, मॉड एक्स प्लस वाई। मॉड एक्स प्लस वाई को हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, 3 तरह की होती है। एक तो बहुत फेमस होती है, मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। एक माइनस वाली होती है, कि आप इस मॉड एक्स प्लस वाई को कैसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मॉड सी। यहां पर देखो, मॉड एक्स माइनस सी लेस देन है, अगर माइनस लगा है तो ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है। सर नीचे की सी पे कॉपी दिख नहीं रही। सी पे से मॉड रिमूव कर सकते हैं बिकॉज सी इज पॉजिटिव, सो इट बिकम c/2। सो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन c/2, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी आ जाएगी वैसे, क्योंकि जब c/2 यूज करोगे तो स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी हो जाएगी, है ना, ये वाला c/2 यूज। तो एक तो ये तरीका है निकालने का। दूसरा तरीका है, अगर आपको इससे परेशानी हो रही है बाई द वे, तो हम सीधा मॉड एक्स माइनस सी लेके चलें, और आपको इसमें ग्रेटर देन की इनक्वालिटी बनानी है तो वो भी ऐसी बन सकती है, ठीक है। प्लस में भी बन सकती है, बहुत सारे ऑप्शन है। प्लस सी आगे भी हो सकता है। अगर इसको हम लिखेंगे इस तरीके से तो मुझे ये वाली बनानी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे तो आपको ये लिखी हुई बहुत आसानी से मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, माइनस वाली ट्राई बाटल में ही आपको 3 इनक्वालिटी लिखी हुई मिल जाएंगी। अब एक्स को इधर ले जाओ आप, और बाकी दोनों को उधर ले जाओ, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखा रहने दो, आपको यूज करने में देखो इजी रहेगा। यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ एक्स माइनस सी, और एक्स माइनस सी किससे छोटा है ऊपर, c/2 से छोटा था। तो अब इसको थोड़ा सा लिखना आपको इजी लगेगा। Now, तो मैं बोलूंगा यूजिंग टू इन वन। तो मेरे पास एक्सप्रेशन था मॉड 1/x माइनस 1/c इज इक्वल टू एक्स माइनस सी डिवाइड बाई मॉड एक्स और सी। अब देखो ये लेस देन हो जाएगा। देखो ये वाला एक्सप्रेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा। अभी एक मिनट वेट, ये देखिए, मॉड एक्स जो है किससे ग्रेटर है, इक्वेशन 2 में मॉड एक्स है c/2 से ग्रेटर। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल बना दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल बना दूं, देखो इस तरीके से आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और इजी भी लगेगा, ये है। अब मैं इसको यूज कर लेता हूँ, एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया जानबूझ के, मल्टीप्लाई। अब रीजन भी देता हूँ, देखो मॉड एक्स की वैल्यू अपने क्या प्रूफ कर रखी है, ग्रेटर देन c/2। ई पार्ट में शो करना है हमें, ये वाला x² - 4 x² + 1 इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो उसका प्रोसीजर वैसे ही हम लेके चलेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0।
एफ एक्स माइनस एल का ऑपरेशन लेते हैं। एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4 नॉर्मली जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे आप एलसीएम लीजिए। अच्छा, अब देखो एक्स माइनस क्या है, लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू 2 थी, तो एक्स माइनस 2 तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, नामुमकिन है। ठीक है, तो एक्स माइनस 2 कैसे बनाए, तो एक्स माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, इसका ये मतलब है ना। फैक्टर होने का मतलब क्या है कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आप तो 9th क्लास में डिवाइड करना सिखा देते हैं, आप एक्स माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको एक्स माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बचेगी, 5x² प्लस 6x प्लस 12। अगर किसी को डिवाइड करना नहीं आता है, भूल गया है, तो मुझसे पूछ ले। इस वाली इक्वेशन को 5x³ वाली को डिवाइड करेंगे, नीचे से आप मॉड को रिमूव कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म है। इसके बाद क्या करेंगे, अब सारी टर्म्स हटानी है, अब हमें ये करना है। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को हटाना चाहूंगा। ठीक है, या एक कंडीशन लगा देते हैं, फिर देखते हैं उससे क्या होता है। मॉड एक्स माइनस सी, सी इस बार 2 है, लेस देन, तो फिलहाल अभी जो आप चाहें वो लिख लें यहाँ, उससे काम चल जाएगा। इसको ओपन करें तो क्या आएगा, एक्स माइनस 2 लाइज बिटवीन -1 and 1 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 2। एक्स नॉट इक्वल टू 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है एक्स माइनस 2 जीरो के इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। एडिंग टू ऑल साइड्स। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन मिल गई। अब देखो ध्यान से, ये जो अब नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ ना, बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो शुरुआती टाइम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लगेगी। इस वाले से अगर मैं 1/x की वैल्यू निकालूं तो क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन 1, तो 1/x क्या होगा, लेस देन 1। और रेसिप्रोकल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। या x² प्लस 1 की वैल्यू चाहिए वैसे तो हमें, है ना, इसको छोड़ दो, x² प्लस 1 निकालना है आपको, तो x² करेंगे तो ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो x² प्लस 1 अभी ग्रेटर है, रेसिप्रोकल करेंगे तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, ये वाली है इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं दोबारा से क्वेश्चन लिखता हूँ, एफ एक्स माइनस एल, जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी मैं पूरी वही लिख रहा हूँ एक बार। एक्स माइनस 2 5x² प्लस 6x प्लस 12 डिवाइड बाय 5x² प्लस 1 मॉडुलस। ऊपर वाले पे मॉडुलस है, नीचे पे छोड़ सकते हैं, पॉजिटिव है। अब मैं ऊपर मॉडुलस अलग अलग करूंगा पहले। x-2 ठीक है, अब जो ऊपर वाली टर्म है मैं उसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाना चाहूंगा सेकंड टर्म में, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी सी टर्म है और मेरे पास सिर्फ x की वैल्यू है। तो मॉड x का स्क्वायर प्लस 6 मॉड x प्लस 12 5x² प्लस 1। अब देखो वैल्यूज यूज करते हैं, अब मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ जो मैंने वैल्यू निकाली थी। x लेस देन 3 है एक तो, और 8 ये है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, बाकी आप नेक्स्ट टाइम से जरूरत नहीं है। अगर
न्यूमरेटर की वैल्यू x की हटानी है तो आपको चाहिए x लेस देन टाइप का एक्सप्रेशन, और आपको डिनोमिनेटर में हटानी है तो आपको चाहिए x ग्रेटर देन टाइप का एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि आपको साइन हमेशा कैसे बनाना है, ग्रेटर वाला बनाना, ये ऐसे वाला बनाना है, लेस देन वाला बनाना है। तो लेस देन वाला साइन बनाने के लिए जो अब नई वैल्यू लिखेंगे, जो अब लिखने जा रहे हैं, वो बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाले स्टेप से। ठीक है, तो वो बड़ी कैसे होगी, जब आप न्यूमरेटर में बड़ा नंबर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर लिखेंगे। तो x किससे लेस था, 1 से, तो एक्स स्क्वायर भी लेस देन 1। और यहां पर न्यूमरेटर में क्या लिखना है आपको, 3 लिखना है। ठीक है, स्पेस का मैं थोड़ा मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो नीचे तो आ गया 10 x-2, इसमें आ जाएगा 5 9 का 45, 45 और 30 75। 5 से काट सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे कंडीशन डालनी है दोबारा। एक कंडीशन तो हम डाल चुके थे यहाँ पर लेस देन 1 वाली, तो हम यहीं पर लिखते हैं, पहले एक बार लिखेंगे, इफ लगा देंगे। तो दिस इज 2 काटना है, 15 भी काटना है और एप्सिलॉन लाना है, विच बिकम्स एप्सिलॉन इफ वी चूज mod x minus 2 is less than 2 by 15 epsilon. So that is if delta is minimum of, पहले 1 लिया था और अब कितना ले रहे हैं हम, 2 by 15 epsilon, then we can say our fx minus l कितना था, 4 by 5 is less than epsilon whenever less than delta. So this implies by epsilon delta definition we can say when limit of the function at 2 is 4 by 5. If f is a function from A to R and if C is a cluster point of A, then f has only one limit at C. तो क्या कह रहा है, एफ आपका एक फंक्शन है और सी एक क्लस्टर पॉइंट है, देन एफ कैन हैव ओनली वन लिमिट एट सी। बट यहाँ पर आपको शो करना है एक ही लिमिट एग्जिस्ट, एक कैन हैव ओनली वन लिमिट, एक से ज्यादा लिमिट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमें शो करना है। तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास दो दो लिमिट है, फिर हम शो करेंगे कि वो दोनों लिमिट सेम है। करेक्ट। let L and L dash be two different limit of the function at C। ठीक है, अब दो लिमिट मान लिया हमने, अब हम डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। let epsilon greater than 0 given since L is limit of f at C, therefore corresponding to, अब ध्यान दें कि लिमिट गिवन दी हुई है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of fx minus l is less than epsilon by 2 whenever x belong to domain। इस बार डोमेन गिवन दिया, ध्यान दें। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा वाला पार्ट लेते हैं। सिंस L डैश
मीन्स एल डैश इज लिमिट ऑफ एफ एट सी, therefore corresponding to epsilon by 2 greater than 0, there exists delta 2 greater than 0 such that fx minus L dash less than epsilon by 2 whenever x belonging to domain and satisfying the condition mod x minus t less than equation number 2. Now take delta is equal to minimum of delta 1 and delta 2. ठीक है, अब देखो क्या है, अगर मान लो मैं इस लाइन को समझूं तो ये कंडीशन ट्रू कब है, जब ये वैल्यू डेल्टा 1, सपोज डेल्टा 1 की वैल्यू 5 है और डेल्टा 2 की 10 है, तो पहली कंडीशन कब ट्रू है, जब 5 से छोटा है ये, और दूसरी कंडीशन कब ट्रू है, जब मॉड एक्स माइनस सी 10 से छोटा है। ठीक है, अगर मैं मिनिमम ले लूं तो इसका मतलब 5 से लेस देन के लिए तो दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए हमने मिनिमम चूज कर लिया ताकि हम ये कह पाए मॉड एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 कॉमा मॉड एफ एक्स माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 व्हेन x belonging to domain comma 0 mod x minus c less than delta। ठीक है, now consider mod of l minus l dash, तो mod है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसमें हम एफ एक्स प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स कट रहा है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे। ये थ्योरम लगभग हर बार होती है एनालिसिस में किसी ना किसी माध्यम से। लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन, तो हमें क्या देखने को मिला, 0 लेस देन इक्वल टू एल माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन आर्बिट्री नंबर है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी, देयरफॉर एल माइनस एल डैश की टर्म 0 हो जाएगी। ये आपने बाटल में देखा होगा, मुझे नंबर याद नहीं है, अगर आप नंबर देखना चाहते हैं शायद 2.1.9 है, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई नंबर है बीच में जो 0 और एप्सिलॉन के बीच में है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर्बिट्री है, तो वहाँ एक थ्योरम है कि जो मिडिल टर्म है वो 0 हो जाती है। सो एल इज इक्वल टू एल डैश आ गया। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था कि इसकी जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है।